गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों का चैप्टर 11 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हम लोगों का हमने पढ़ा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ पढ़ लिया था हमने, टेलीफोन पढ़ लिया था और न्यूज़पेपर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ेंगे रेडियो से। तो सबसे पहले आज डे और क्लास तक मेंशन कर लो रेडियो टॉपिक पे। यहाँ पे आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन कर लो। आपको होमवर्क दिया था मैंने कि इस चैप्टर को आपको 3 टाइम्स पढ़ना है। आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क किया है। जो क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर बेटा आप लोग घर पे नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कंप्लीट हो गया? यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? डेट, डे एंड क्लास। आगे कंटिन्यू करें, हम लोग रेडियो से स्टार्ट करें। आज का टॉपिक रेडियो। आप सब लोगों ने रेडियो तो देखा होगा, न्यूज़ आती हैं, गाने आते हैं और शो भी होता है। विविध भारती, दूरदर्शन, विविध भारती एक बहुत पॉपुलर हुआ करता था जिस समय ये रेडियो चला करता था। एक चैनल का नाम था ये विविध भारती, जिसमें सॉन्ग्स, गाने वगैरह आया करते थे। रेडियो इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक ज़माने में, इवन आज भी अगर आप देखो तो जो ये कारवा नाम का जो रेडियो है वो काफ़ी फेमस है क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप देखो, जैसे रेडियो जॉकी जो बनते तो इसमें करियर भी बहुत सारे होते हैं। रेडियो इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ऑलमोस्ट सब लोगों के घर में ये चीज़ रेडियो जो है वो पाई जाती थी। वी लिसन टू न्यूज़, हम इसमें न्यूज़ सुन सकते हैं, म्यूज़िक, गाने सुन सकते हैं, एंड अदर प्रोग्राम ऑन रेडियो। और रेडियो पे जो भी प्रोग्राम चलते थे, पहले टीवी नहीं हुआ करता था तो रेडियो एक ऐसा संसाधन था जिस पे लोग सुन के, जितना आज आपको शायद टीवी में कोई चीज़ देख के जितना मज़ा आता है उतना ही मज़ा पहले के ज़माने में लोगों को रेडियो पे वो चीज़ें सुन के आता था। इनफैक्ट जो क्रिकेट मैच है उनकी कमेंट्री भी रेडियो पे आया करती थी। तो रेडियो किसी ज़माने में बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट कह सकते हो। रेडियो जिसके पास था शायद में भी वो बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज, लग्जरियस आइटम आप उसको कह सकते थे उस किसी ज़माने में उसको। तो उसमें बहुत से, जैसे कि मैंने इसमें लिखा गया है कि न्यूज़ सुन सकते थे हम लोग, गाने सुन सकते थे, रेडियो पे प्रोग्राम्स आया करते थे, किसी का इंटरव्यू चल रहा है किसी पॉलिटिक्स नेता का या फिर किसी एक्टर का, तो वो सारी चीज़ें जो थी, जो आजकल हम जो टीवी में देखते हैं वही चीज़ें हम लोग पहले रेडियो में सुना करते थे। कम टू द नेक्स्ट क्या है? फैक्स मशीन। नेक्स्ट क्या है? फैक्स मशीन। A fax machine is used to instantly send a copy of a letter to another fax machine connected through a telephone line. जो फैक्स मशीन जो है उसमें क्या होता था, मानो एक कंपनी है जिसकी मेन ब्रांच दिल्ली में है लेकिन उसकी एक और ब्रांच जो है वो कोलकाता में है।
जिस तरीके से फ़ोन का यूज़ करते हैं सेम वैसा ही हुआ करता था। तो दिल्ली वाली ऑफिस में कोई एक एप्लीकेशन या कोई लेटर है, उस लेटर को हम लोगों को कोलकाता वाली ऑफिस में सेंड करना है। तो अब उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे, वरना हम लोग जैसे अभी व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो उस समय कर दिया करते थे, लेकिन उस समय फ़ोन तो थे नहीं, उस समय टेलीफोन थे। तो उस फैक्स मशीन के थ्रू दिल्ली वाले जो ऑफिस है उस मशीन में वो लेटर की कॉपी डाली जाती थी, और जो कोलकाता का जो ऑफिस है उसकी जो फैक्स मशीन है उस मशीन में वो फैक्स के थ्रू सेम डिट्टो वैसी ही कॉपी जो थी कॉपी होके निकल जाया करती थी। जैसे अभी आपने फ़ोटो कॉपी वाली जो प्रिंट निकालते हैं, जैसे वो प्रिंटर जो है उस टाइप में था। देखो आप फ़ोटो दिख रही होगी यहाँ पे, इस टाइप की मशीन थी और ऐसे ये वर्क करती थी। In order to send a letter through fax, we need to know the fax number of the other person. फैक्स मशीन में ये हुआ करता था, जैसे कि हम टेलीफोन में यूज़ करते हैं तो किसी से बात करनी तो हमें उस पर्सन के फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होने चाहिए, वो मोबाइल में ऐड करेंगे तभी उससे बात हो सकती है। वैसे ही फैक्स मशीन का भी सेम ऐसा ही वर्क सेशन था। आपको उस फैक्स, जिसको आपको फैक्स करना है उसके फैक्स नंबर आपके पास होने चाहिए, फिर आप उसको आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट, email and internet. Email and internet are the means of a communication through the computer. ईमेल और इंटरनेट जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कंप्यूटर के। टुडे दे हैव बिकम वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आज के ज़माने में अगर हम अभी की बात करते हैं तो दे बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगर नेट नहीं है फ़ोन में तो आपकी आधी लाइफ डिस्ट्रॉय समझो। नेट, आप जो अभी पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप ये पढ़ रहे हो, ये भी हम लोग नेट के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। वैसे ही अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल सेंड करनी है तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं? ईमेल के थ्रू। तो ईमेल, अब मेल आईडी चलेगी कैसे? अगर नेट नहीं होगा तो हम एक दूसरे को मेल नहीं कर पाएंगे। तो नेट और ईमेल इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा टेलीविज़न। नेक्स्ट इज टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविज़न जो है वो ऑडियो एंड विजुअल, यानी जिसमें हमको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, जिसमें हमको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वी कैन सी एज वेल एज हेयर what is happening around the world by watching the news on television. हमने न्यूज़ चैनल लगाया, न्यूज़ आ रही है, हम लोग बैठे दिल्ली में हैं, लेकिन न्यूज़ चल रही है अमेरिका की, अमेरिका में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, दुबई में ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है। तो बैठे तो हम लोग इंडिया के दिल्ली में हैं, लेकिन हम लोगों को वर्ल्ड की भी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाती। कैसे मिल रही है? थ्रू इंटरनेट। वो इंटरनेट से कनेक्ट होके वो लोग अपने चैनल पे दिखाते हैं और चैनल से हम लोग हमारे घर में बैठ के उस न्यूज़ को सुनते हैं और देखते हैं। तो घर बैठे, यानी जहाँ हम बैठे हैं टीवी के थ्रू, बाहर देश में क्या हो रहा है वो सुन भी सकते हैं और अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। We can get lots of information by watching different program on its टीवी पे। अच्छा, अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी टीवी पे बहुत सारे चैनल्स आते हैं। कार्टून चैनल्स अलग आते हैं, मूवी चैनल अलग आते हैं, सॉन्ग्स चैनल अलग आते हैं, न्यूज़ के चैनल्स अलग आते हैं,
और एंटरटेनमेंट के चैनल्स आपके जो हैं जिसमें आप डेली सीरियल देखते हो वो अलग आते हैं, स्पोर्ट्स के अलग आते हैं। और कौन कौन से चैनल्स होते हैं, डिस्कवरी चैनल्स जो होते हैं वो अलग आते हैं। इन सब में क्या हमने कैटेगराइज कर दिया है कि अगर आपको एंटरटेनमेंट के देखने तो एंटरटेनमेंट के अलग है, मूवी चैनल अलग है, सॉन्ग्स अलग है। तो हम हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन चैनल्स को लगाते हैं और उन प्रोग्राम्स को एंजॉय करते हैं। आपको गाने सुनने का मन है तो आप गाने वाले जितने चैनल्स हैं उनमें से किसी को लगा लो, न्यूज़ सुननी है न्यूज़ चैनल लगा लो, मूवी देखनी है मूवी चैनल लगा लो, कार्टून देखनी है कार्टून चैनल्स लगा लो। तो ये सारी चीज़ें अच्छा जैसे कि जो डिस्कवरी चैनल्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनमें क्या होता है आपका नॉलेज बढ़ता है, उनमें क्या होता है आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है, आपको कुछ गेन करने को मिलता है, आपका जो नॉलेज लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है। बहुत सी चीज़ें वाइल्ड लाइफ पे वहाँ पे बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं, आपकी ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती है जिनसे हमारा जो है नॉलेज बढ़ता है। तो टेलीविज़न एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमारे नॉलेज स्किल को गेन मतलब इंक्रीज़ तो करता ही है, प्लस हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मतलब आउट ऑफ जो वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन भी हमें वहाँ पे मिल जाती है। वो जैसे कि आपने देखा होगा टीवी पे जो ये मैचेस जो होते हैं, जो भी मैच होते हैं वो मैच लाइव दिखाए जाते हैं, मतलब वहाँ जहाँ खेला जा रहा है वहाँ से आपको ये चीज़ें लाइव दिखाई जाती है। तो आप बैठे कहीं हो, मैच कहीं चल रहा है, किसी कंट्री में चल रहा है, किसी स्टेट में चल रहा है, किसी भी सिटी में चल रहा हो, लेकिन आप अपने घर बैठे उसको लाइव देख सकते हो थ्रू टेलीविज़न। तो टेलीविज़न से हमें ये बेनिफिट मिलता है। गॉट इट? नाउ क्लास सेकेंड, आज हम लोगों का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को अच्छे से अब आप पूरा घर पे पढ़ लेना, होमवर्क दे देती हूँ मैं। होमवर्क है आपका रीड दिस चैप्टर 3 टाइम्स। इस पूरे चैप्टर को 3 टाइम्स पढ़ लेना ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।